नमस्कार। आस्क आशीष के अन्य एक एपिसोड में आप सबका स्वागत है। महाभारत का ये प्रश्न है। वेद व्यास जी को पूछा जाता है कि हमारा जीवन कैसे चलता है, और वो समझाते हुए वेद व्यास जी एग्जाम्पल देते हैं कि एक रथ का, जैसे रथ को चलाने के लिए दो पहिए चाहिए, वैसे ही हमारे जीवन को चलाने के लिए दो पहिए चाहिए। एक है लक और दूसरा है एफर्ट। अब लक कैसे काम करेगा वह समझाने के लिए जो साइंस बनाया गया, वो जो साइंस है वह है ज्योतिष शास्त्र। अब ये ज्योतिष शास्त्र में कब हमें सुख प्राप्त होगा और कब हमें दुख प्राप्त होगा वह समझने के लिए, हमारा समय कैसा चल रहा है वह समझने के लिए जिस कंसेप्ट को आगे किया गया, वो जो कंसेप्ट है वह है दशा का कंसेप्ट। आदमी की दशा कैसी चल रही है, और उसी के बारे में आज का एक पहला प्रश्न है। संकेत जी ने यह प्रश्न पूछा है, सर विंशोत्तरी दशा किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व रखती है? कौन सी दशा जीवन में सुख लेकर आती है और कौन सी दशा दुख लेकर आती है? वेल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया आपको कि व्यक्ति जैसा, ऐसा समझ के चलो, शास्त्रकारों ने ही ये एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा समझ के चलो कि आप जीवन की यात्रा पर निकले हो। अब यात्रा करने के लिए आपके पास कोई वाहन होना चाहिए, व्हीकल होना चाहिए। अच्छी तरह से यात्रा हो पाए उसके लिए दो चीज़ें चाहिए, एक अच्छा व्हीकल और दूसरा अच्छा ड्राइवर। अब व्हीकल, अच्छा जो व्हीकल है वो कहा गया है दशा, और जो अच्छा ड्राइवर है उसको कहा गया है अच्छी ट्रांजिट। यदि आपके पास अच्छा व्हीकल है तो व्हीकल अच्छा होने के कारण आपकी यात्रा सुखद हो ही जाएगी। सो विंशोत्तरी दशा का इतना महत्व है। आदमी को ट्रांजिट के आधार पर कैसा फल मिलेगा, उसका पूरे का पूरा आधार उस व्यक्ति की कौन सी दशा चल रही है। और ऑफकोर्स बहुत सारी दशाओं के बारे में शास्त्र में बात की गई है, लेकिन शास्त्रकारों ने ऐसा स्पष्ट कहा है कि कलयुग में पराशर मुनि को देखना चाहिए, कलौ पराशरो। और पराशर मुनि ने ऐसा स्पष्ट कहा है कि विंशोत्तरी दशा सबसे ज़्यादा सटीक है और उसी को देखना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि हमें यदि दशा देखनी है तो हमें विंशोत्तरी दशा के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अब कौन सी दशा शुभ परिणाम लाएगी और कौन सी दशा अशुभ परिणाम लाएगी, उसका पूरे का पूरा आधार आपकी जन्म कुंडली के ऊपर है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो वो सुख लेकर आएगी, और यदि आपकी जन्म कुंडली में जो अशुभ ग्रह है, पाप ग्रह है, मारक ग्रह है, उसकी दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो वो आपके जीवन में दुख लेकर आएगी। सो दशा आपके लिए सुखकारी रहेगी या दुखकारी रहेगी, उसका पूरे का पूरा आधार आपकी व्यक्तिगत कुंडली है। ग्रहों के आधार पर दशा नहीं देखी जाती। एक अन्य प्रश्न पूछा गया है मुझे, और वो पूछा है मनीषा जी ने, और उन्हें पूछा है, गुरुजी प्रणाम, प्लीज शेड सम लाइट ऑन हाउ वास्तु एंड प्रेयर प्ले देयर पार्ट व्हेन डीलिंग विथ क्रोनिक डिसीज ऑफ फैमिली मेंबर्स। वेल, शास्त्रकारों ने ये कहा है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण भासते। जो हमने खराब कर्म किए हैं वह डिसीज बन के रिफ्लेक्ट होते हैं। तो यदि उनको अच्छा करना है हमें, तो अच्छा करने के लिए ग्रहों की शांति एक उपाय है, और उसमें मंत्र जाप भी आ जाता है, उसमें दान भी आ जाता है, और उसमें वास्तु भी भाग करता ही करता है। सो किसी भी व्यक्ति को अच्छा करने के लिए जैसे मेडिसिन्स काम करती है, आप जिस भी मेडिकल लाइन में आप
बिलीफ रखते हो, आइदर वो एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो या होम्योपैथी हो या नेचुरोपैथी हो, उसमें आपको बिलीफ रख के ज्योतिषीय उपाय और वास्तुशास्त्र के उपाय भी करने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली दवाइयाँ काम करेगी या नहीं करेगी उसका पूरे का पूरा आधार आप मैक्सिमम टाइम कहाँ पर स्पेंड कर रहे हो उसके ऊपर है। दैट मीन्स वास्तु काम करेगा, और आपका कौन सा समय चल रहा है, कौन सा ट्रांजिट और कौन सी दशा चल रही है, वो दोनों कंबाइन करके दवाई आपके ऊपर काम करेगी या नहीं करेगी। और इसीलिए हम देखते हैं कि कभी कभार सेम डॉक्टर दो अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर सर्जरी करता है, एक के ऊपर वो सक्सेसफुल हो जाता है और एक के ऊपर वो अनसक्सेसफुल होता है, क्योंकि वास्तु और ज्योतिष दोनों काम करता है। यदि आपका कोई फैमिली मेम्बर बीमार है और आपको यदि उसके लिए कुछ अच्छा करना है, तो शास्त्रकारों ने कहा है कि उनका संकल्प करके, दैट मीन्स आप ये जो मंत्र जाप करोगे या आप जो दान कर रहे हो वो आप उनके लिए कर रहे हो, ऐसा संकल्प करके आप वो उपाय कर सकते हो, उससे उनको डेफिनेटली राहत मिलेगी। तीसरा जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न पूछा है मल्टी हार्ट जी ने, और उन्होंने प्रश्न ये पूछा है कि शुड वी कीप आवर एंसेस्टर्स लेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एक्सेट्राज फोटोज इन आवर होम आफ्टर देयर डेथ। ऑफकोर्स शास्त्र में, वास्तुशास्त्र में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि वैसे व्यक्ति जो अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, जो मृत हो चुके हैं, लेकिन आपके लिए वह पूजनीय है, तो वैसे व्यक्तियों का जो फोटोग्राफ्स है या उनकी जो छवि है वो आप आपके घर के किसी भी रूम में सदर्न वॉल पर, साउथ की वॉल पर आप इस तरह से रख सकते हो ताकि वह नॉर्थ की तरफ देखे। ऐसा कहा गया है कि जो मृत्यु लोक है वह दक्षिण दिशा में है, तो ऑलरेडी वो मृत्यु होकर उनका वास जो है वह दक्षिण की तरफ है, लेकिन उनकी गति उत्तरायण होनी चाहिए, स्वर्ग की तरफ होनी चाहिए, ऊर्ध्वलोक की तरफ होनी चाहिए। तो उनका फोटोग्राफ्स जो अभी आज यहाँ पर नहीं है, वैसे दिवंगत आपके माता पिता या फिर आपके दादा दादाजी का जो फ़ोटो यदि आपको लगाना है तो आपको साउथ की वॉल में, साउथ की वॉल के ऊपर इस तरह से रखना चाहिए ताकि वो नॉर्थ की तरफ देखे। यदि ये पॉसिबल नहीं है तो एज ए सेकंड ऑल्टरनेट आप उनको ईस्ट की वॉल की तरफ, ईस्ट की वॉल में भी लगा सकते हो ताकि वह वेस्ट की तरफ देखे। मुझे आशा है कि जिस तरह से यहाँ पर आस्क आशीष सीरीज़ में प्रश्न के उत्तर दिए जा रहे हैं, आप सबको ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है। यदि आपके भी कोई प्रश्न है तो आप यहाँ पर लिख के, आप किसी भी वीडियो की कमेंट बॉक्स में आपके जो भी प्रश्न है वो आप लिख के मुझे भेज देना। मेरी जो टीम है वो टीम मुझे आपके प्रश्न मेरे तक पहुंचाने का काम करेगी। ऐसा प्रश्न जो बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल हो सके उनको लेने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। मेरी लिमिटेड रिसर्च के आधार पर और मेरी लघुमति के आधार पर जितनी अच्छी तरह से उस प्रश्नों के उत्तर में दे पाऊँगा वह देने का मैं प्रयास करता रहूँगा। आपके प्रश्नों का हम सबको इंतज़ार है। शुभम भवतु। प्रणाम।